हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा जो प्रबंध समूह को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नियोजन अर्थात प्लानिंग पर, जो आपके सिलेबस के मुताबिक है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है ये आपको बताना है, अंतिम, द्वितीय, प्राथमिक या सहायक। अगर आप प्रबंध देखेंगे, प्रबंध में एक आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का सिद्धांत POSTCORP, इसी के आधार पर हम अगर देखें पोस्ट कार्ड का सिद्धांत कहते हैं। पी पहले ही प्लानिंग आता है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस से स्टॉपिंग कार्मिकों की नियुक्ति करना, डी से डायरेक्शन आता है निर्देशन, को से कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय आता है, आर से रिपोर्टिंग आता है और लास्ट में बजटिंग आता है। तो इसी के आधार पर भी हम लोग अगर प्रबंध का देखेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, माने नियोजन जो होता है, जो नियोजन प्रबंध की अगर बात किया जाए तो ये प्राथमिक नियोजन का क्या है, प्राथमिक कार्य, ये फर्स्ट का आंसर सी आएगा, प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है, इसमें से आपको बताना है। हेनरी फ्यूल, एलन, टेरी या FW टेलर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये एलन की परिभाषा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की एक विशेषता नहीं है। आपको ध्यान रखना, नियोजन की एक विशेषता नहीं है बताना है। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया, नियोजन सर्वव्यापक है, नियोजन भविष्योन्मुखी है, नियोजन कठोर होता है। तो इसमें नहीं है तो डी वाला आ जाएगा, नियोजन कठोर नहीं, नियोजन लचीला होता है, ना कि कठोर। यहाँ पर नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। नियोजन सर्वव्यापक है, हर जगह हर समय आपको प्लानिंग करना होता है। नियोजन भविष्योन्मुखी, प्लान करोगे तो भविष्य की कल्पना कर सकोगे, भविष्य मोची के साकार होगा, तुरंत नहीं, भविष्य में साकार होगी, ये भी सही है। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण, पूर्वानुमान लगाना, विकल्पों का चयन या कार्यवाही का मूल्यांकन, इसमें से कोई एक आएगा। सबसे पहले जो आता है, नियोजन जब आप करोगे तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण अर्थात लक्ष्यों का निर्धारण आपको करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर नियोजन होगा। क्वेश्चन है, नियोजन की विशेषता क्या है, यह भविष्योन्मुखी है, यह एक मानसिक प्रक्रिया, एक यह सर्वव्यापी, उपरोक्त सभी कॉमन क्वेश्चन ये सभी आ जाएगा। उपरोक्त सभी, यह भविष्योन्मुखी है, यह एक मानसिक प्रक्रिया और सर्वव्यापी है। नियोजन किस पर आधारित होता है, सिर्फ वर्तमान पर, पूर्वानुमान पर, संसाधनों की कमी पर या भूतकाल पर, इसमें आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, जो नियोजन किया जाता है एक अनुमान होता है, पूर्व का अनुमान होता है, उसके आधार पर हम लोग नियोजन करते हैं। क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया में अनुवर्तन फॉलोअप का क्या महत्व है। विकल्पों की तलाश करना, केवल नई योजनाएं बनाना, योजना को लागू करना या यह देखना कि योजनाएं वांछित परिणामों के अनुसार चल रही है या नहीं। सही आंसर यही आएगा, डी ही आएगा। ये नियोजन का लास्ट अध्याय है या लास्ट चैप्टर होता है। अनुवर्तन माने जब हम लोग करते हैं सबसे पहले उद्देश्य स्टार्ट होता है, और उद्देश्य क्या है उसमें पहला नंबर आता है, तो लास्ट नंबर इसका आ जाता है अनुवर्तन का, फॉलोअप का, कि भाई हमको ये देखना होता है कि हमने बना तो दिया बहुत सारी उस आधार पर चले, लेकिन लास्ट में हमको ये देखना होता है कि यह देखने का यह वांछित परिणामों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अनुवर्तन, इसको कहते हैं फॉलोअप कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का महत्व नहीं है, इसमें से आपको बताना। जोखिम कम करना, दिशा प्रदान करना, नवाचार को बढ़ावा देना, ये लचीलेपन में कमी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, लचीलेपन में कमी। लचीलेपन में कमी का अर्थात प्लास्टिक
टाइप का नहीं बोल रहा हूँ कि प्लास्टिक है या कोई है जिसमें लचीलेपन में कमी आ जाती है। लचीलेपन में मतलब ये यहाँ पर इसका समाधान ये हो जाता है कि नियोजन को लागू करते हैं, और नियोजन में जैसे हमने कुछ नियम कानून बनाया तो ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर ये बदल नहीं सकता, उसी के आधार पर चलेगा। अगर मान लो मेरे को लगता है कि मेरे को लक्ष्य प्राप्ति में दुविधा आ रही है तो मैं अपने नियम कानून को बदल सकता हूँ, इसे बोलते हैं लचीलापन। तो ये लचीलापन इसमें बिल्कुल पाया जाता है, इसमें कमी कभी नहीं आती, बल्कि इसमें लचीलापन पाया जाता है। तो ये नियोजन का महत्व होगा, महत्व नहीं है तो डी वाला होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने, नियोजन करना, करना और कैसे करना का पहले से निर्णय लेना है, यह किसने किसने कहा? टेलर ने, फ्योल ने, पीटर ड्रकर ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका भी आएगा, हेनरी फ्योल ने यह शब्द कहे थे कि नियोजन करना जो है, करना और कैसे करना का पहले से निर्णय लेना ही नियोजन है। यह फ्योल का, हेनरी फ्योल का है। क्वेश्चन है, नियोजन की प्रकृति में सीमित कारकों पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर लिमिटेड फैक्टर पर ध्यान के केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। क्योंकि वे लागत बढ़ाते हैं, क्योंकि वे यथार्थवादी योजना के बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे योजना की प्रक्रिया को रोकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, क्योंकि वे यथार्थवादी योजना बनाने में मदद करते हैं कि भाई आपका जो लिमिट, जो फैक्टर क्या लिमिट है आपका, उसके आधार पर आपको काम करना होगा। जैसे अभी गैस की बड़ी किल्लत है, तो गवर्नमेंट ने जैसे अपना नियम कानून बनाती है, योजना बनाती है कि यार हमको कम समय पेट्रोल और गैस की कम कीमत है, तो हमको कम से कम में कैसे चलाएं और किस प्रकार चलाएं। तो हम घर बोल दिया 25 दिन के बाद नंबर लगेगा, कुछ इस प्रकार नियम कानून बना रहे हैं। ये यथार्थवादी योजना बनाने की मदद करता है। ये वास्तव में बी वाला आंसर आएगा। यह यथार्थवादी योजना बनाने में क्या करता है? मदद करता है। एक योजना जो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट करती उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रक्रिया, नीति, नियम या बजट, इसमें से आपको बताना है कि एक योजना जो विशिष्ट परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए या नहीं, या स्पष्ट करती है, उसे हम लोग सी अर्थात नियम कहते हैं, नियम कहा जाता है। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियोजन का एक घटक नहीं है, ये आपको बताना है। उद्देश्य, नीतियां, नियम या संगठन, इसमें से आपको बताना है कौन सा ये नहीं है। तो सही आंसर डी आएगा, संगठन। ये नियोजन करने के बाद दूसरा प्रोसेस होगा और संगठन होता है। हमें नियोजन के अंतर्गत बात किया जाए तो नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य आता है, नीतियां आता है, नियम आता है, न कि संगठन। नियोजन के बाद का अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्टाफिंग, आयोजन, निर्देशन या नियंत्रण। अभी ने कहा नियोजन, प्लानिंग में पोस्ट कार्य, जैसे फिर से बता देता हूँ, बार बार इस चीज को याद रखना, इसको हम लोग पोस्ट कार्य से समझ लेते हैं। पोस्ट कार्ब बोला जाता है। प्लानिंग के बाद सीधा ऑर्गेनाइजेशन आता है। वह नियोजन के बाद, नियोजन पर अगला महत्वपूर्ण कार्य में क्या होगा? तो प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टॉपिंग होगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर निर्देशन में डायरेक्शन होगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आएगा, ये नियंत्रण जो आएगा ये इधर आएगा पांचवें नंबर पर। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा, आयोजन की बात कर रहा, तो आयोजन बी नंबर, यहाँ पर ओ से आयोजन आएगा। अर्थात नियोजन के बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य आयोजन होता है, माने बी वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इसमें आपको बताना भुखमरी, बाहरी वातावरण का आकलन, मानव संसाधन पूर्वानुमान, मानव संसाधन योजनाएं और कार्यक्रमों का विकास। सही आंसर ए आएगा, इसमें भुखमरी शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण दूसरों को संबोधित करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए? योजनाओं का क्रियान्वयन करना, विकासशील आधारिका जिस पर प्रत्येक विकल्पों का आधार बनाया जा सके, संगठनों के उद्देश्यों को बताना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों को सूचीबद्ध करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, संगठनों के उद्देश्यों को बताना। नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा दूसरे को संबोधित करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए? तो संगठनों के उद्देश्यों को बताना।
संस्था में खालिस्तान को बढ़ावा देने हेतु नियोजन प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी, नवाचार, उन्नति या खोज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, नवाचार। वह संस्था में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नियोजन प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप लोगों के यहाँ संस्था में कोई नियोजन नहीं हो रहा किस संस्था में, तो नवाचार के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना बनाने में सफल होने के लिए प्रबंधक गुण नहीं है? चिंतनशील सोच, कल्पना, दूरदर्शिता या सहनशीलता, इसमें से आपको बताना है। इसमें पूछा था कौन सा गुण नहीं था, सहनशीलता, ये वाला इसमें शब्द नहीं आएगा। नहीं, कौन सा योजना बनाने में सफल होने के लिए आपका चिंतनशील सोच आपका होना ही चाहिए, आपके पास कल्पनाएं होनी ही चाहिए, तब आप भविष्य की कल्पना कर सकोगे। और दूरदर्शिता भी होगा, तभी आप कल्पना में केवल कल्पना बस बना लिए और ख्याली पुलाव बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। और दूरदर्शिता भी आपको होना चाहिए, लेकिन सहनशीलता वाला ऐसा कोई गुण इसमें नहीं बताया गया। तो योजना को सफल बनाने के लिए आपके पास ये तीनों गुण तो होने ही चाहिए। इसमें पूछा था नहीं, तो सहनशीलता वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन से, प्रबंधन के सभी स्तरों के साथ साथ संगठन के सभी विभागों में नियोजन की आवश्यकता होती है। यह न तो शीर्ष प्रबंधन का विशिष्ट कार्य है और न ही किसी विशेष विभाग का। ऊपर दी गई योजना का विषय में पहचान कीजिए। नियोजन की विशेषता की पहचान करना, मैंने थोड़ा सा कोटेशन दे दिया गया कि प्रबंधन के सभी स्तरों के साथ साथ संगठन के सभी विभागों में नियोजन की आवश्यकता होती है। या न तो शीर्ष प्रबंधन के विशिष्ट कार्य और न किसी विशेष विभाग का। ऊपर दी गई नियोजन की विशेषता की पहचान कीजिए। नियोजन निरंतर है, नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन में निर्णय लेना शामिल है, नियोजन व्यापक है। इसमें से आपको बताना है कि क्या किसकी विशेषता को इंगित ये कर रहा है। सही आंसर डी आएगा, नियोजन व्यापक है, तभी तो ऊपर से नीचे तक सब जगह चाहिए। मैंने कहा था प्रबंधन के सभी स्तरों के साथ साथ संगठन सभी विभागों में नियोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात नियोजन व्यापक है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोग योजना है? नियम, विधि, बजट या रणनीति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यह एकल उपयोग योजना जो है बजट है। एक ही बार बनता है, हर साल एक बार बनेगा बजट। बजट का रूल अपना उद्देश्य खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको एकल कहा जाता है। तो बजट एक ऐसा उदाहरण है जो एकल योजना का उदाहरण है। क्वेश्चन है, योजना का अर्थ है किसके बीच की खाई को पाटना। इसमें से आपको बताना है वर्तमान और भविष्य, अतीत और भविष्य, अर्थात भूत और भविष्य, अतीत और वर्तमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ए आएगा, वर्तमान और भविष्य आएगा, इनके बीच के खाई को पाटना होता है। निम्नलिखित में से कौन से नियोजन की विशेषता नहीं है? नियोजन सतत प्रक्रिया है, नियोजन भविष्योन्मुखी है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, नियोजन अनिरंतरता होती है। इसमें निरंतरता होती है, अनिरंतरता नहीं, तो नहीं पूछा, तो डी वाला आएगा। नियोजन में अनिरंतरता होती, गलत है, नियोजन में निरंतरता होती है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, प्रबंधक को भविष्य के बारे में कुछ धारणाएं बनानी आवश्यक होती है। इस कथन में नियोजन प्रक्रिया के किस चरण का उल्लेख किया गया है? वैकल्पिक विकल्पों का मूल्यांकन, उद्देश्य निर्धारण, आधार तैयार करना, योजना का कार्यान्वयन। अब इसमें से आपको छांटना है कि क्या आएगा। सही आंसर भी आएगा, उद्देश्यों का निर्धारण। माने प्रबंधक को भविष्य के बारे में कुछ धारणाएं बनाना आवश्यक होती है, तो आपको उद्देश्य क्या, उसी के आधार पर आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो बिना धारणा के तो उद्देश्य निर्धारित किया ही नहीं जा सकता। तो प्रबंधक के भविष्य के बारे में कुछ धारणाएं बनानी आवश्यकता होती है, माने आपको उद्देश्य निर्धारण करना है कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, आप योजना के तहत आप क्या कराना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। क्वेश्चंस यहां पर अभिकथन है, ए और कारण आर के निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को आपको चुनना है। कथन ए है, निर्णय लेना योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। कारण आर है, जब केवल एक ही संभावना शेष रह जाती है तभी योजना बनाना आवश्यक होता है। अगर इसके आधार पर तुलना करना है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए
सही है और आर गलत है, बी वाला इसमें यहाँ पर आ जाएगा। कारण आप देखोगे कि निर्णय लेना योजना का महत्वपूर्ण घटक होता है, तो बिल्कुल सही है कि जो निर्णय लेना योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन जब केवल एक ही संभावना शेष रह जाए तभी योजना बनाना बच सके, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि जब एक संभावना शेष है तब योजना बनाएंगे, पहले हम नहीं बना सकते, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आर बिल्कुल गलत हो जाता है, तो ए सही और आर गलत हो जाता है। क्वेश्चन है, उद्देश्य निर्धारित करने और आधार तैयार करने के बाद योजना प्रक्रिया में अगला चरण क्या है, ये आपको बताना है। मैंने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, पहला चरण होता है उद्देश्य निर्धारित करना, और आधार तैयार करने पर तो आधार भी तैयार कर लिए। अगला चरण आपको बताना है कि वैकल्पिक योजना का मूल्यांकन करना, वैकल्पिक कार्य योजना की पहचान करना, एक विकल्प का चयन करना या योजना लागू करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा, वैकल्पिक कार्य योजना की पहचान करना अगला चरण होगा। योजना प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण है, इसमें से आपको बताना है। वैकल्पिक विकल्पों का मूल्यांकन करना, कार्रवाई में वैकल्पिक तरीकों को पहचान करना, अनुवर्ती कार्रवाई फॉलो अप, योजना का लागू करना। मैंने अभी कहा था कि भाई योजना करने के बाद अंतिम चरण देख तो लो उद्देश्य पूर्ति कर रहा है या नहीं, इसको बोलते हैं फॉलो अप। माना सी आएगा ये वाला, अनुवर्ती कार्रवाई या फॉलो अप, ये होता है अंतिम चरण होता है ये योजना प्रक्रिया का प्रक्रिया में। अब यहाँ पर ये पूरा दे दिया है कि भाई आपको सही जमाना है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं कि निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन, वैकल्पिक कार्य योजना की पहचान करना, अनुवर्ती कार्रवाई, पहले ही बताया लास्ट होगा। अनुवर्ती कार्रवाई का 7वें नंबर पर आएगा, ये आप देख लेना। तीसरा सबसे डिवाइड है 1 2 3 में दे दिया गया। और पहला जो होता है उद्देश्यों का निर्धारण, ये पहला नंबर पर आता है। तो पहला नंबर यहाँ पर 4 और 4 2 में है, ए वाला और बी डी वाले में। अब इसमें से आपको चयन करना, तो सही आंसर इसका ए वाला ही आएगा। अर्थात सबसे पहले ये उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, फिर यहाँ पर छठवां आ जाएगा, ये दूसरा आता परिसरों का विकास करेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पर आएगा वैकल्पिक कार्य योजना, माने तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर पहला आ जाएगा, मतलब ये चौथा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका 7वां नंबर आ जाएगा, माने ये 5वां नंबर ये आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद योजना का कार्यान्वयन ये 6वां होगा और लास्ट में मूल्यांकन 7वां करोगे। इस हिसाब से 4 6 2 1 7 5 3, ये आप क्रम एक बार देख के लिख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसमें से आपको बताना है। उद्देश्यों का निर्धारण, परिसर का विकास करना, भौतिक सुविधाओं और कार्यों का अवलोकन करना, अनुवर्ती कार्रवाई। अब आप पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर साथ में, इसमें सी वाला नहीं आएगा, भौतिक सुविधाओं और कार्यों का अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का गुण नहीं है, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, यह अनिश्चितता को कम करता है, यह सफलता की गारंटी देता है, यह भविष्योन्मुखी होता है। अब यहाँ पर दुविधा हो जाएगा क्योंकि सभी सकारात्मक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये जो सी वाला आएगा ऐसा एकदम गारंटी एकदम से नहीं देगा कि ये हो ही जाएगा। हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, यह सफलता की गारंटी देता है, ऐसा नहीं होगा। यह उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। यह अनिश्चितता को कम करता है, बिल्कुल अनिश्चितता कम करता है। यह भविष्योन्मुखी है, बिल्कुल सही, भविष्य की बातें हैं, लेकिन गारंटी देता है, गारंटी नहीं देता। सी वाला आएगा। आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर है, नीतियां, प्रक्रिया और नियम किसके उदाहरण हैं, यहाँ पर आपको बताना है। एकल उपयोग योजना, स्थायी योजना, रणनीतिक योजना या परिचालन योजना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। नीतियां, प्रक्रिया और नियम जो बनाए जाते हैं वो स्थायी योजना के लिए बनाए जाते हैं, ये बार बार मिटाए नहीं जाते। एक बार नियम बन गया मतलब लंबे समय तक रहेगा। जो नीतियां, प्रक्रिया और नियम ये स्थायी योजनाओं की ये विशेषताएं होती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक योजना के महत्व को दर्शाता है, यह आपको बताना है। कार्यों की एकता, कर्मचारियों के प्रयासों की दिशा में एकता, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉमन क्वेश्चन था, सी वाला आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।